जय हिंद साथियों, मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब कि संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म स्थान आप याद रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यहीं पर उनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। कब होती है उनकी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? कुशीनगर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। बात करें उनके मूल नाम की, तो मूल नाम उनका सिद्धार्थ था। जाति से क्षत्रिय थे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। माँ बचपन में ही गुजर जाती हैं। तो जो उनका लालन पालन है वह किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी ने। महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया गया था। ठीक है। बात करें उनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम यशोधरा, या उनको ही गोपा बोलते थे, उनको ही बिंबा, या उनका नाम भद्रकच्छना भी मिलता है। तो आप याद रखोगे, यशोधरा के नाम से ज़्यादा फेमस है यशोधरा। किसकी पत्नी का नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, जिनके बचपन का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। जाति से क्षत्रिय थे। पिता का नाम शुद्धोधन था। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुत्र, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चचेरा भाई, तो चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। चचेरा भाई कौन था? देवदत्त था। बात करें गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम, तो गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। ठीक है। समाधि की अवधि कितने दिन तक इन्होंने समाधि ली थी? तो 48 दिन तक। ये वन लाइनर फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको जन्म, ज्ञान तथा मृत्यु यानी कि एक ही दिन होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ये आप याद रखोगे, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब इस डेट में, और इसी डेट में इनकी मृत्यु भी होती है। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था? तो उरुवेला था। क्या था? उरुवेला। उरुवेला में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उरुवेला कहाँ पर है? तो वर्तमान में बोधगया बिहार में उरुवेला है। किस नदी के? तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान को प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे? तो वट वृक्ष के नीचे। बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? तो ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। कितने वर्ष के थे? 35 ईयर्स के थे। इसके बाद में संबोधन यानी कि उपनाम क्या क्या हैं, इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के लिए तथागत, शाक्य मुनि, तथागत, शाक्य मुनि, और एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं। इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आहार ग्रहण कराने वाली महिला। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद में महात्मा बुद्ध के लिए खाना किसने खिलाया था? तो सुजाता नाम की महिला ने खिलाया था। किसने खिलाया था?
सुजाता नाम की महिला ने खिलाया था। ठीक है। बुद्ध का प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। सारनाथ किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जब यह उपदेश देते हैं पहला उपदेश, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। जब ये पहला उपदेश देते हैं, पहले उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखो, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। कितने उपदेश दिए हैं वहाँ पर इन्होंने? 21 उपदेश दिए हैं। कितने उपदेश दिए हैं? 21 उपदेश दिए हैं। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। और जब यह घर त्यागते हैं तो उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग किया था, कितनी वर्ष की अवस्था में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण घटना के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के प्रतीक चिन्ह, किस घटना को किस प्रतीक से जोड़ा गया है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के प्रतीक, एक साइड रहेगी घटना, एक साइड रहेगा चिन्ह। तो जो बुद्ध का जन्म है उसका क्या प्रतीक है? कमल और बैल। ये इंपोर्टेंट है, ये इक्का दुक्का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वन लाइनर। बुद्ध का घर त्याग, उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। निर्वाण मतलब कि ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष उसका चिन्ह है। प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या है? चक्र है। क्या है? प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या है? चक्र है। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसके लिए बोला गया है? मृत्यु के लिए बोला गया है। और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। क्या है उसका प्रतीक चिन्ह? स्तूप। इसके बाद में बात करते हैं बुद्ध के प्रिय शिष्यों की, कि बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे? तो पहला आनंद और दूसरा उपाली। ये उनके प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। याद रखोगे आप, आनंद और उपाली। उन्होंने आनंद के ही अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। तो याद रखोगे आप कि महात्मा बुद्ध ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था? तो आनंद के अनुरोध पर दिया था। किसके अनुरोध पर दिया था? आनंद के अनुरोध पर दिया था। जब इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी, तो प्रथम महिला कौन थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश की थी? तो महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी यह वही महिला हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था इनकी माँ की मृत्यु के पश्चात। और महाप्रजापति गौतमी ने कहाँ पर प्रवेश किया था? तो वैशाली में इन्होंने प्रवेश किया था। इसके बाद में बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन रहे हैं? तो आलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र और आलार कलाम। आलार कलाम इनके शिष्य रहे हैं। इसके बाद में बौद्ध धर्म में 4 सिद्धांत मिलते हैं। वह 4 सिद्धांत क्या क्या हैं? बौद्ध सिद्धांत में बात करते हैं तो 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख है तो दुख समुदाय है, दुख समुदाय है तो दुख निरोध है, और अगर दुख निरोध है तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी है। ये बौद्ध सिद्धांत हैं, बौद्ध सिद्धांत हैं, याद रखोगे आप। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों की भी चर्चा की गई है। तो वह जानते हैं कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। वह अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या होता है? जो अंधविश्वास और भ्रम से मुक्त हो। सम्यक संकल्प, जो उच्च तथा बुद्धि युक्त हो।
सम्यक वचन जो नम्र तथा सत्यनिष्ठ हो, सम्यक कर्म जो पवित्र तथा शांतिपूर्ण हो, सम्यक आजीव किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना सम्यक आजीव कहलाता है, सम्यक व्यायाम यह आत्म प्रशिक्षण हेतु आवश्यक है, सम्यक स्मृति सक्रिय सचेत मन, सम्यक समाधि जीवन की यथार्थता का ग्रहण अध्ययन। तो जीवन की यथार्थता का ग्रहण अध्ययन क्या कहलाता है? सम्यक समाधि कहलाता है। बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, कि बौद्ध धर्म में जो साहित्य लिखा गया है, बौद्ध धर्म में जो साहित्य लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो त्रिपिटक हैं वह क्या हैं? तो बौद्ध ग्रंथ हैं, याद रखोगे आप। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से हैं, जो कि प्रमुख बौद्ध धर्म हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी, जो कि प्रिय शिष्य थे किसके? महात्मा बुद्ध के। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। इसमें क्या मिलता है? तो मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम है। इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कि मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम किसमें मिलते हैं? तो विनय पिटक में मिलते हैं, जिसकी रचना किसने की थी? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके बाद में सुत्त पिटक, सुत्त या इसको सुत्त पिटक भी बोलते हैं। सुत्त पिटक इसकी रचना किसने की थी? तो इसका रचनाकार उनका दूसरा प्रिय शिष्य आनंद। उनका दूसरा प्रिय शिष्य कौन था? आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई थी। अब इस सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का सार है। तो बुद्ध के उपदेशों का सार किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के उपदेशों का सार सुत्त पिटक में है, जिसकी रचना किसने की थी? तो आनंद के द्वारा की गई थी। जो सुत्त पिटक है यह 5 भागों में है, जिसमें 5वां भाग क्या कहलाता है? खुद्दक निकाय कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खुद्दक निकाय क्या कहलाता है? तो सुत्त पिटक का 5वां भाग खुद्दक निकाय कहलाता है, जिसमें क्या क्या है? सुत्त निपात हैं, भीरा गाथा हैं, भेरी गाथा हैं और जातक कथाएं सम्मिलित हैं। इंपोर्टेंट है जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं किसका भाग है? तो सुत्त पिटक का भाग है। ठीक है, जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो जातक कथाओं की संख्या 549 है, 549। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो 549 है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें वर्णित हैं? जातक कथाओं में वर्णित हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 549, 549। इसके बाद में बात करते हैं अभिधम्म पिटक की। ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और जो मोगलीपुत्र तिस्य थे यह कहाँ के राजा थे? तो श्रीलंका के राजा थे, ये आप याद रखोगे। इसमें बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक ढंग से समझाया गया है। तो बुद्ध के दार्शनिक ढंग को किसमें, बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक ढंग से किसमें समझाया गया है? अभिधम्म पिटक में समझाया गया है, जिसकी रचना किसने की है? श्रीलंका के राजा मोगलीपुत्र तिस्य ने की है। अन्य बौद्ध ग्रंथ तो मिलिंद पन्हु, जिसकी रचना नागसेन ने की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जामों में कि मिलिंद पन्हु की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। यह नागसेन कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। इस मिलिंद पन्हु में क्या मिलता है? तो जो ग्रीक राजा मनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। तो ग्रीक राजा मनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप का वर्णन किस ग्रंथ में है? मिलिंद पन्हु में है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन के द्वारा की गई थी। इसके बाद में दीपवंश और महावंश, ये 5वीं शताब्दी में लिखित श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। तो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? दीपवंश और महावंश, जो कि कब लिखे गए थे? 5वीं शताब्दी में लिखे गए थे। इसके बाद में ललित विस्तर
तो ये क्या है, ये महायान ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जन्म का वर्णन है। तो बुद्ध के जन्म का वर्णन किस में है, ललित विस्तर में है, जो कि क्या है एक महायान ग्रंथ है। इसके बाद में बुद्ध चरित इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जिसकी रचयिता अश्वघोष है। अभिधम्म कोश जिसके रचयिता वसुबंधु है, ये भी इंपोर्टेंट है नो डाउट। इसके बाद में विशुद्धिमग, तो विशुद्धिमग की रचयिता बुद्ध घोष है। कौन है, बुद्ध घोष हैं दोस्तों। इसके बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध सभाएं होती हैं, या जिनको संगीतियां बोलते हैं, ये प्रमुख रूप से 4 हुई थी। तो ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बौद्ध धर्म में कितनी सभाएं हुई थी या कितनी संगीतियां हुई थी। तो 4 संगीतियां हुई थी। तो पहले स्थान, उसके बाद में कब हुई थी, उस टाइम का तत्कालीन राजा कौन रहा था और उसका अध्यक्ष कौन रहा था। तो पहली बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध सभा कब हुई थी, राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस टाइम पे राजा कौन था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु के शासनकाल में राज्यसभा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखोगे आप, पहली बौद्ध सभा कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था, ठीक है। उसमें क्या किया गया था, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ था। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस सभा में हुआ था, पहली सभा में हुआ था, जो कि राजगृह में संपन्न हुई थी। जो आनंद के द्वारा सुत्त पिटक और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई थी, जो कि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं, वह किस सभा के दौरान की गई थी, तो पहली बौद्ध सभा के दौरान की गई थी, जो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में होती है, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। कब होती है, 383 ईसा पूर्व में होती है। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन रहता है, तो सुमुकामी या सर्वकामनी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, सुमुकामी या सर्वकामनी था। किसके शासनकाल में हुई थी, तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। इसमें क्या किया गया था, तो बौद्ध संघ 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। इंपोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित किस सभा के दौरान हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध सभा के दौरान हुआ था। किन 2 बौद्ध संघों में विभाजित हो गया था, तो स्थिरवादी और महासांदिक, स्थिरवादी और महासांदिक, ठीक है। इसके बाद में तीसरी होती है दोस्तों अशोक। अशोक के टाइम पे, जो कि मौर्य वंश का एक बहुत ही महान शासक है, भारत के महान शासकों में आता है। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। कब, तो 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिस्य। कौन था, जो कि श्रीलंका का राजा था, जिसने अभिधम्म पिटक की रचना की है। जो अशोक का पुत्र रहता है महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका जाते हैं और मोगलीपुत्र तिस्य वहां पर ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। जो महेंद्र और संघमित्रा हैं, मैंने मौर्य वंश के वीडियो में बताया हुआ है, ये विदिशा की रानी कुमार देवी के पुत्र एवं पुत्री थे। तो ये आप याद रखोगे, जिसने मौर्य वंश का वीडियो नहीं देखा है, ओनली यही भाग 1 अपलोड किया है, तो देख लेना। भाग 2 में शासन व्यवस्था रह गई है, तो वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। कब होती है, तो 100 ईसा पूर्व में। कब होती है, 100 ईसा पूर्व में होती है। उस टाइम पर अध्यक्ष कौन रहता है, तो वसुमित्र अध्यक्ष होता है। कौन होता है अध्यक्ष, वसुमित्र। और बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष भी पूछा गया है, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। कब हुई थी, 100 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में। कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। बात करते हैं विशेषता, तो जो बौद्ध धर्म है यह स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में बट गया था। तो याद रखना आप
कि जो बौद्ध धर्म है वह स्पष्ट रूप से दो समुदाय में कौन सी सभा के दौरान बट गया था? तो चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर के दौरान बट गया था। किन दो संप्रदायों में? तो हीनयान और महायान। याद रखना आप, हीनयान और महायान शाखाओं में बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति के दौरान बटा था? तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बटा था। इस सभा के बाद बौद्ध धर्मों की ग्रंथों की भाषा क्या हो गई थी? संस्कृत हो गई थी। इससे पहले क्या थी? पाली। याद रखोगे आप दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म की साहित्यिक भाषा पाली थी, उसके स्थान पर संस्कृत को स्थान कब मिला था? तो चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर के बाद हो गई थी। ठीक है। इस सभा के दौरान वसुमित्र ने महाविभास ग्रंथ की रचना की थी। महाविभास ग्रंथ किसने की थी इसकी रचना? वसुमित्र ने, जो कि क्या है? अध्यक्ष हैं, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसके लिए कहा जाता है? महाविभास ग्रंथ के लिए कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है। इसके बाद में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, तो इनको भी देख लेते हैं। पहले अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का राजा था, बिंबिसार का पुत्र। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, यह अपने पिता को मारकर ही शासक बना था। कौन? अजातशत्रु। इसके लिए से पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण इसी के काल में प्राप्त हुआ था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु होती है, वह किसके शासन काल के दौरान होती है? अजातशत्रु के शासन काल के दौरान होती है, जो कि कौन था? हर्यक वंश का राजा था, बिंबिसार का लड़का। ठीक है। इसने बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। किस शासक ने बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। इसके बाद में अशोक, तो इसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया था। किस शासक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया था? तो अशोक ने बनाया था, जो कि मौर्य वंश का था, बिंदुसार का लड़का था। ठीक है। कनिष्क एक कुषाण वंश का था, जिसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। इसके काल में जो बौद्ध धर्म है वह चीन, जापान और कोरिया तक पहुंच गया था। इसके बाद में सम्राट हर्षवर्धन, जो कि वर्धन राजवंश के थे, इसके काल में एक कन्नौज में बुद्ध सभा का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हेनसांग कर रहा था। कन्नौज में एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसको पांचवी बौद्ध सभा भी कहा गया है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? हेनसांग कर रहा था। किसके शासन काल में? वर्धन राजवंश के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान पांचवी बौद्ध सभा की, जिसको उपनाम दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में राजा मनेंडर, तो यह ग्रीक राजा थे। इनके दरबार में भी बौद्ध धर्म मिलता है, क्योंकि जो मिलिंदपन हो है नागसेन के द्वारा लिखी गई है, उसमें ग्रीक राजा मनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप का वर्णन है। इसके बाद में जो बंगाल के पाल शासक थे, यह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के संरक्षक थे। याद रखोगे कि जो बंगाल के पाल शासक थे वह बौद्ध धर्म की किस शाखा के संरक्षक थे? तो वज्रयान शाखा के संरक्षक थे। यह शाखा तांत्रिक विचारधारा से प्रेरित थी। तो बौद्ध धर्म की वह कौन सी शाखा थी जो तांत्रिक विचारधारा से प्रेरित थी? वज्रयान शाखा थी। ठीक है। इसके बाद में बौद्ध त्रिरत्न, तो ये भी आप याद रखोगे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये प्रमुख तीन त्रिरत्न थे। बुद्ध का मतलब होता है संबोधि, मतलब उसको ज्ञानी बोल सकते हैं। धम्म का मतलब सिद्धांत होता है, और संघ का मतलब क्या होता है? संस्थान होता है। बात करते हैं बौद्ध धर्म की सफलता का कारण क्या था। तो बौद्ध धर्म की सफलता का कारण था बौद्ध संघ की स्थापना होना, और बौद्ध संघ में विभेद होना ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। बौद्ध संघ में विभेद होना ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण था, और बौद्ध संघ की स्थापना होना बौद्ध धर्म की सफलता का एकमात्र कारण था। तो दोस्तों, ये थी बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त जानकारी। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।